कोरोना में एक ऐसी सेवा, एक जज्बे जुनून के साथ सेवा करने वाले मेरे साथी कोरोना योद्धा पवन जी मकवाना। तो पवन जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम। जय श्री राम, नमस्कार। आप बताइए कि ये विचार आपके मन में कैसे आया? आप 5 से 10 मार्च से लगभग अगर टीवी चैनलों के माध्यम से अपन जैसे देख रहे थे जी कि कंटिन्यू बाहर विदेशों में, जब तक भारत में कोरोना एंट्री नहीं करी थी, तो कंटिन्यू टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सभी अपने को सूचनाएं मिल रही थी कि जहां पे भी कोरोना ने एंट्री करी है तो वहां के देशों में सबसे बड़ी जो समस्या, ज्वलंत समस्या जो उत्पन्न हुई थी, वो एक तो सैनिटाइज और दूसरा मास्क के रूप में। उस समय मेरे मन में एक विचार आया था कि 19 तारीख के लगभग मेरे यहाँ पे ग्राहकी भी चल रही थी, कस्टमर्स भी चल रहे थे उस समय, कि क्यों ना कुछ मास्क बना दिए जाएं और अपने यहीं के कस्टमर को वितरित करे जाए। जो भी आए कस्टमर, उनको हाथों हाथ बना के दे दिए जाए निःशुल्क। अब उस समय में ऐसी योजना जब चल रही थी मन के अंदर, तो अब योजना चल रही थी तो खाली योजना चलने से तो कुछ होता नहीं है, कुछ करके ही दिखाया जाए। तो हाथों हाथ मूड हुआ, अंदर ही मशीन पड़ी रही थी और लगभग मैं अपना सिलाई का कार्य 11 वर्ष पहले ही छोड़ चुका था। 11 वर्ष से जो छोड़ा हुआ कार्य था वो अचानक से उसी कार्य ने ही प्रेरित करा कि क्यों ना मास्क बनाया जाए और फ्री में वितरण करा जाए। तो मतलब आपको सिलाई पहले से आती थी? सिलाई पहले से आपने उसको बंद कर चुके थे। साथियों, इनका जावरा के बजाज खाना में एक अच्छा खासा शोरूम है और फैशन कलेक्शन के नाम से, और ये सिलाई छोड़ चुके थे और एडवोकेट की पढ़ाई कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात ये कि ये एडवोकेट है, उसके पास भी ये अपने जो है क्षेत्र में कार्यरत रहे। और ये जब कोरोना का संकट प्रारंभ हुआ तब से ही आपने ये शुरू किया जी। तो ये आपने मास्क बनाना सीखा है, आपको आता था? नहीं, ऐसा कभी बनाया नहीं था मैंने, लेकिन 3-4 मास्क बनाने के बाद में हाथ में वो क्लियरेंस आ गई। मैंने खुद पहन के देख के चेक करा कि पहले कुछ एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ही कर लिया जाए आम पब्लिक को देने के पहले। यानी कहीं ना कहीं ईश्वरीय कार्य होना था, नेचुरल हाँ। रूप से होना था। तो मेरे जैसे दीपक जी साधु भाई साहब का भी फोन आया था कि जैसे 22 तारीख के दिन कहीं जाके कुछ सेवा कार्य करना है। आकाश जी, भावसार जी का भी जैसे फोन आया था, और आपके माध्यम से भी मैं हमेशा टच में रहता हूँ, आप भी जुड़े हुए हूँ जिस प्रकार से। तो ऐसे काफी मित्रों का फोन आया था कि संघ के कार्य के माध्यम से या किसी भी रूप में जन सेवा का कार्य करा जाए उस समय। तो ऑटोमेटिक मन के अंदर रहा कि सेवा कार्य में सबसे बड़ी जो भूमिका रही है कि अगर मास्क बना के वितरण कर दिए जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या संपूर्ण विश्व में आई थी मास्क की, और कालाबाजारी जो इसकी हुई थी, इसकी कालाबाजारी प्रॉपर जावरा पे वगैरह और हर जगह भी हुई है। जो मुश्किल से 5 से 10 रुपए का आइटम नहीं होता, वो 20, 25, 30, 40, 50 से होते हुए 80, 90 तक पहुंच चुका था जिसका रेट। तो कंटिन्यू बनाते गए, जितने बनते रहे, आप जैसे प्रेम मिलता रहा सभी यार दोस्तों का। तब तक कितनी संख्या हो गई होगी? आपने कोई क्वांटिटी की? जब इसको 22 तारीख को होने के बाद में इसकी मांग तुरंत बढ़ गई, क्योंकि मैंने फेसबुक पे जो इसे डाला था कि फ्री मास्क वितरण करे जा रहे हैं, तो कंडीशन ये रही कि जितने बन नहीं रहे थे उससे ज्यादा लेने वाले खड़े थे। अच्छा। तो यहाँ पे 100-150 जनों के इकट्ठे क्राउड इकट्ठा होने लग गया था। तो यहाँ तक कि शटर लगा के मेरे को फिर वो चीज करना पड़ी। और 24 तारीख के दिन, मतलब 23 तारीख के दिन मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेरे को जो समस्या मेरे को दिख रही है कि यार जावरा में एक ज्वलंत समस्या हो गई कि मास्क ही नहीं है। तो 23 तारीख को जो रात को नींद नहीं आई, तो 24 तारीख के दिन प्रातःकाल सुबह 4 बजे मैं दुकान पे आ गया और फटाफट आया और थान उनकी कटिंग चालू करी। जो थान में कुर्ते पजामे के लिए लेके आया था कि ग्राहकों को गर्मी के समय में, रमजान का दौर आने वाला, उस समय बेचे जाएगा जो कपड़ा, तो वो कपड़ा बेचने की बजाय उस कपड़े की कटिंग करके और चिंदे चिंदे करके और ये चीज का निर्माण कर दिया। हाँ, यानी आपने सेवा का रमजान बना लिया इन्होंने। तो जो कपड़ा बेचना था गर्मी में कुर्ते पजामे की राहत देने के लिए, लोगों को शरीर की राहत देने के लिए, तो वो किसी भी रूप में एक मास्क बनाना जो चालू करा। तो 24 तारीख के दिन जैसे मेरा कितना अद्भुत दिन था वो। प्रातःकाल सुबह 4 बजे आने के बाद में 32 घंटे और 21 मिनट का सफर तय करा था। उस दिन मैं नॉन स्टॉप मशीन पे, इसी मशीन पे बैठा रहा था। 25 तारीख के दिन भी लगभग 12:21 पे दोपहर में इस मशीन से उठा था। वो भी मेरे यार दोस्तों और फ्रेंड सर्कल काफी आ गए थे, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग कहने लग गए थे कि इतना ओवरलोड अगर वर्क करोगे तो शायद आपकी कार्य क्षमता को असर होगा आपके।
कंटिन्यू फेसबुक और व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस कॉल्स वगैरह कंटिन्यू आप जैसों का प्रेम बना रहा हो, इस वजह से मेरे को उत्साहवर्धन हुआ। मेरे स्वयं की वजह से मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ, मेरे ऊपर जो प्रेम लोगों का रहा उस दौर के अंदर, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिक कार्य क्षमता बढ़ती रही। तो लगभग कितनी एक संख्या में अगर देखें तो आज 43 डे हो गए लगभग मेरे को मास्क बना। 43 डे 43 दिन हो गए हैं। लगभग 19 मार्च से जो सफर चालू हुआ है, जो 43 दिन हो चुके हैं, लगभग 12,000 की संख्या आज लगभग क्रॉस हो चुकी है मास्क बनाने। बहुत बढ़िया। और लगभग 20 स्थान पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। 26 स्थान का ऑर्डर था जिस हिसाब से, व्हाइट कुर्ता पजामे का जो है ये आपके सामने है पीस, तो सभी लगभग 6 स्थान और पड़े हैं, ये भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। देखिए साथियों, कितनी बड़ी सेवा है कि जो हमारे दुकान पर जो माल बेचने के लिए लाया गया था, इनकी दुकान पर जो ये व्यवसाय के लिए लाए थे, और जब इन्होंने समाज में एक संकट देखा, जब कोरोना का संकट देखा, तो इन्होंने दिन रात एक करके अपनी शारीरिक क्षमताओं से अलग हटकर ये कार्य किया। और अभी बता रहे कितने 12,000, जी हाँ, 12,000 लगभग 12,000 मास्क इन्होंने वितरित किए, और बिना किसी शुल्क के। आपने इसका कोई शुल्क लिया? नहीं, आज तक कोई शुल्क नहीं है, और भविष्य में भी यह कोरोना संकट जब तक चलता रहेगा, हाँ, ये प्रण है मेरा कि जब तक मैं फ्री मास्क दूंगा, भले ये कुछ महीने निकल जाए या कुछ साल भी निकल जाएगा। देखिए साथियों, तो नॉन स्टॉप मेरे यहाँ पे जितना भी कपड़ा भी अगर खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं मास्क वितरण करता रहूंगा। बहुत अच्छी। देखिए आप इनके पीछे भी देख सकते हैं, पूरी ये झालर, यही काम ये करते रहते हैं जब भी अब इनको समय मिलता है। और जो भी इनसे डिमांड करता है इनके मोबाइल पे या जैसे भी इनको सूचना मिलती है, तो ये उसको एक सुरक्षित तरीके से उन तक मास्क पहुंचा देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्र में। और एक दिन तो मुझको याद है कि मैं रात को लगभग 12:30 के आसपास काम कर रहा था। वो दिन मेरे लिए बड़ा एक विश्वसनीय दिन था, और वो बड़ा मेरे को एक याददाश्त वाला दिन रह गया है कि मेरे जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। मेरे अपने यहाँ पे पानी की कैन पड़ी हुई थी जिसमें पानी केवल खत्म हो चुका था। उस दिन 24 तारीख का दिन बड़ा रात का बड़ा गर्मी वाला दिन था। केवल 1 गिलास पानी बचा था उसके अंदर, और पूरी नाइट निकालना थी। अब उस 1 गिलास पानी के अंदर पूरी नाइट निकालने के लिए एक एक घोट 1 घंटे में लिया खाली, और प्रातःकाल सुबह 6:30 बजे के लगभग जैसे तैसे वो निकाला। उसके बाद में हमारे सामने वाले वो जग चुके थे वो मंदिर वगैरह जाने के लिए, फिर उनके माध्यम से जल का कहा मैंने, तो काफी कुछ यादें रह गई है इस नहीं, समय। ठीक है, पवन जी की सेवाओं को हमारा जावरा और हमारे लोग बिल्कुल सम्मानित करते हैं। हम गर्व करते हैं कि जावरा में पवन जी जैसे कोरोना योद्धा हैं, और निश्चित ही ऐसे जब योद्धा जावरा में है तो कोरोना यहाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता और न यहाँ हमारी नजरें गड़ा सकता। तो ठीक है पवन जी, हम आपकी सेवाओं को प्रणाम करते हैं, और आगे भी आपकी सेवाएं जारी रहे ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर ऐसे कोरोना योद्धाओं को शक्ति प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे, और ये सेवा में लगे रहे ऐसी हम प्रार्थना